Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statement. First इसमें आती है epidermal cells have small amount of cytoplasm and a large vacuole. Second है waxy layer cuticle is absent in roots. Third है root hairs are unicellular while stem hair or trichomes are multicellular. Trichomes are branched, unbranched, soft, stiff and secretory और transpiration preventive होते हैं ये. एंड बी की बात करते हैं गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड इन डाइकॉट्स एंड बीन शेप्ड इन मोनोकॉट्स. तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि इन सारी पांचों स्टेटमेंट से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है. तो इसमें क्या है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमें बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया एपिडर्मल सेल्स आ गए. एपिडर्मल सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स outer covering of whole plant body. ये उसकी आउटर कवरिंग है. और अगर हम बात करते हैं हमारे एपिडर्मल सेल्स की, तो एपिडर्मल सेल्स क्या देते हैं हमें, ये आपके जो स्टोमेटाज हैं, रूट हेयर्स हैं एंड ट्राइकोम्स हैं. ये सारे क्या हैं, ट्राइकोम्स, ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मल सेल्स एंड अपेंडिसेस हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं ये सारे. एंड एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्या होता है, इसमें एपिडर्मल सेल्स कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग होती है, किस चीज की बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है. क्यूटिकल की बनी होती है. एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स. ये आपकी रूट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है ये. एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो रूट हेयर्स और ये आपके ट्राइकोम्स हैं, तो रूट हेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो रूट हेयर्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं. रूट हेयर्स हमारी जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं और ये एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ये यूनिसेलुलर हैं. एंड अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारे ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम्स की अगर बात करते हैं तो ये आपके क्या हैं, ट्राइकोम्स, ये हमारे मल्टी सेलुलर हैं, जिनको हम स्टेम हेयर भी बोलते हैं. ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ये आपके मल्टी सेलुलर है. ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी होते हैं, एंड अगर इनकी बात करते हैं ये सॉफ्ट और स्टिफ भी होते हैं. ये क्या करते हैं, ये सॉफ्ट और स्टिफ भी होते हैं, इनके हार्ड भी होते हैं. एंड ट्राइकोम क्या करते हैं, प्रिवेंट वाटर लॉस. ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को ये क्या करते हैं, कम करते हैं. जो कैसे होता है, जो आपका ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है. ट्राइकोम प्रिवेंट वाटर लॉस, और वो वाटर लॉस कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है. ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं. अब ये कैसे करते हैं, ये ट्राइकोम्स होते हैं, ये वाटर को ट्रैप कर लेंगे, वाटर वेपर्स को, ट्रैप्स वाटर वेपर्स. अब वाटर वेपर्स को अगर इसने ट्रैप कर लिया तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज ह्यूमिडिटी. अब अगर इसमें ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है. तो ट्रांसपायरेशन जो रेट है
वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, तो प्रिवेंट हो जाएगा अपने आप से ही वाटर लॉस का। तो ये आपका आ गया। अब अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें ऑप्शन की, तो इसमें क्या दे रखा है, अब अपने कुछ ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले इसमें लिखा है कि एपिडर्मल सेल्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एपिडर्मल सेल्स के पास साइटोप्लाज्म होता है और उसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एपिडर्मल सेल्स के पास जब ये आपकी आउटर कवरिंग बनाती है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैक्सीलियर क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। अब वैक्सीलियर जो इसमें है, वैक्सीलियर कोटिंग होती है एपिडर्मल सेल्स में, लेकिन ये कहाँ एब्सेंट होती है, रूट्स में ये एब्सेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होती हैं। रूट हेयर्स कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती है, जबकि ट्राइकोम जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्राइकोम की अगर बात करते हैं तो ये ब्रांच्ड भी होती है, अनब्रांच्ड भी होती है, सॉफ्ट और स्टिफ भी होती है, और ये स्क्रीटरी भी होती है, यानी कि ये ग्लैंडुलर भी होती है, और ट्रांसपायरेशन प्रिवेंटिव भी होती है। ये ट्रांसपायरेशन को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है बाय ट्रैपिंग द वाटर वेपर, जिससे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है और ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं गार्ड सेल्स की। तो गार्ड सेल्स क्या है, डम्बल शेप्ड इन डाइकॉट एंड बीन शेप्ड इन मोनोकॉट। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गार्ड सेल की, गार्ड सेल में गार्ड सेल आपके क्या होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं, बीन शेप्ड इन डाइकॉट। जो आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, बीन शेप्ड के होते हैं। ये आपके होते हैं, ये आपका इस तरीके का जो बीन, किडनी शेप्ड के जो स्टोमेटास बनते हैं, इस तरीके के किडनी शेप्ड के, ये आपके गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं। और ये क्या ये है, स्टोमेटा। ये आपका क्या है, स्टोमेटा है। जो ओपनिंग है वो स्टोमेटा है। ये उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में ऑफ स्टोमेटा में ये हेल्प करते हैं गार्ड सेल। तो डाइकॉट में बीन शेप्ड होते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट की, मोनोकॉट प्लांट की अगर बात करते हैं मोनोकॉट्स में, तो वहां पे गार्ड सेल आपके क्या होते हैं, डम्बल शेप्ड के होते हैं। वहां पे आपके क्या कैसे प्रेजेंट होते हैं, डम्बल शेप्ड के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की, तो क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है हमें। तो ये आपके क्या है, डम्बल शेप के इसमें होते हैं, डम्बल शेप आ गया इसमें, डम्बल शेप के होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं इन मोनोकॉट्स में। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, डम्बल शेप्ड आपके इस तरीके से, जो डम्बल आप यहाँ पे आपका ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका, जैसे आप डम्बल उठाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही आपके कुछ इस तरह के डम्बल शेप्ड के होते हैं। ये डम्बल शेप के होते हैं। तो ये आपके क्या है, मोनोकॉट में प्रेजेंट है। ये आपके क्या है, मोनोकॉट में प्रेजेंट है, और ये आपके डाइकॉट में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। तो बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एक्सेप्ट 5, ऑल एक्सेप्ट 5, मतलब कि सारी स्टेटमेंट हमारी सही, इसमें सही है। सिर्फ फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सारी की सारी क्या है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये ऑप्शन हमारी यहाँ पे सही होगी। अब बाकी ऑप्शन ऑल एक्सेप्ट 1 एंड 2, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है इसमें। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे ऑल का मतलब है सारी सही है एक्सेप्ट 1 और 2 गलत है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारी फिफ्थ ही गलत है। तो ऑल एक्सेप्ट 3, थर्ड भी हमारी बिल्कुल सही है। ऑल एक्सेप्ट 2 एंड 4, 2 एंड 4 भी हमारी बिल्कुल सही है। सिर्फ हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट ही गलत है। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, जिसमें आपकी सारी सही है एक्सेप्ट 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।